हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, आपका कोच, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से आप सब लोग बताइए कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की इस बूस्टर क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। और आप जब इस क्वेश्चन को पाएंगे ना, तो आपको ये मेरी बूस्टर क्लास जरूर याद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टॉपिक लिखा हुआ है पीएच मान, यानी कि पीएच वैल्यू की हम लोग बात करने जा रहे हैं। पीएच मान यानी कि पीएच वैल्यू है क्या? तो पीएच मान या पीएच वैल्यू एक जो बिलियन होते हैं या सोल्यूशन होते हैं, उनका एक मान होता है जिसके आधार पर हम बिलियन को बताते हैं कि बिलियन अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है या फिर उदासीन प्रकृति का है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पीएच मान का यूज करके हम लोग बिलियन की प्रकृति को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पीएच है आप देख पा रहे होंगे, पी स्मॉल में है, एच कैपिटल में है। तो एच जो है ये सिंबल है किसका? हाइड्रोजन का। आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल एच से हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि पीएच का यदि फुल फॉर्म पूछा जाए आपसे, पीएच का फुल फॉर्म पूछा जाए तो पीएच का फुल फॉर्म आप क्या बताएंगे? तो आप यहाँ पर देखिएगा पीएच का पूरा नाम, पीएच का पूरा नाम क्या हो जाता है? पीएच का पूरा नाम हो जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो जाता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यस ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, याद रखिएगा, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पीएच मान निकाला जाता है, ये निकाला जाता है पीएच पैमाने पर। किस पर निकाला जाता है? पीएच पैमाने पर निकाला जाता है। तो जो पैमाना है, यानी कि हम लोग बोलेंगे पीएच स्केल या पैमाना, पीएच स्केल या फिर बोलेंगे पैमाना, इसकी खोज किसने की थी? पीएच स्केल या पैमाना की खोज, पीएच स्केल या पैमाने की खोज करने वाले कौन थे? ये थे डेनमार्क के निवासी, डेनमार्क के साइंटिस्ट, डेनमार्क के साइंटिस्ट जो कि 1909 में खोजे थे। 1909 में इसकी खोज की गई थी। किनके द्वारा? डेनमार्क निवासी, डेनमार्क निवासी या डेनमार्क साइंटिस्ट कहेंगे, डेनमार्क के वैज्ञानिक, डेनमार्क के वैज्ञानिक, नाम था इनका एसपीएल सोरेनसन। क्या नाम था? एसपीएल सोरेनसन। याद रखिएगा, आप सब कुछ मत याद रखिएगा, लेकिन कम से कम सोरेनसन जरूर ध्यान रखिएगा। एसपीएल सोरेनसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। गॉट इट? एसपीएल सोरेनसन ने इसकी क्या की थी? खोज की थी या इसको बनाया था। तो हम यहाँ पर कहेंगे पीएच का पूरा नाम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल या पैमाने की खोज करने वाले 1909 के डेनमार्क के साइंटिस्ट या डेनमार्क के वैज्ञानिक एसपीएल सोरेनसन थे। और जो पीएच स्केल है या पीएच पैमाना है, ये कैसा पैमाना है? तो आपने एक नाम सुना होगा लघु गणकीय, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉगैरिथमिक। क्या बोलते हैं? लॉगैरिथमिक। तो लघु गणकीय पैमाना है। क्या है? लघु गणकीय पैमाना है। ध्यान रखिएगा, लघु गणकीय पैमाना, याद रखिएगा, लघु गणकीय पैमाना जिसको आप बोलते हैं पीएच स्केल जो है, ये लॉगैरिथमिक स्केल है। कैसा स्केल है? लॉगैरिथमिक स्केल है, लॉगैरिथमिक स्केल, ठीक है ना, लॉगैरिथमिक स्केल है। और ये जो पीएच स्केल है, ये 0 से लेकर 14 तक रन करता है। कितने से लेकर कितने तक होता है? 0 से 14 तक। यानी कि जो पीएच पैमाना है, जो पीएच मान है, पीएच स्केल पर कितने से कितने तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। कितने से लेकर कितने तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। और यदि हम लोग बात करें किसकी? पीएच की बात करें, तो पीएच मान कैसे निकालते हैं? पीएच वैल्यू निकालते हैं माइनस लॉग एच प्लस से, माइनस लॉग एच प्लस से। एच प्लस का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग एच प्लस। तो कभी कभी आपके एग्जाम में एक नंबर में ऐसे पूछ लेता है कि पीएच है क्या, तो आप कहेंगे 1 अपॉन लॉग एच प्लस। ये जो H प्लस है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा मेरे लाल कि ये H प्लस क्या हो जाता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हो जाता है। गॉट इट? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हो जाता है। तो पीएस इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस, और इसको हम लोग दिखाते हैं माइनस अपॉन लॉग एच प्लस। इतनी बात समझ गए हैं? 0 से लेकर 14 तक रन करता है। और इस मान के आधार पर, इस मान के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? इस मान के आधार पर हम लोग बिलियन की प्रकृति डिसाइड करते हैं। बिलियन की प्रकृति, बिलियन की प्रकृति डिसाइड करते हैं कि बिलियन कैसा होगा। सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड करते हैं। नेचर क्या होगा? इसका नेचर अम्लीय होगा, अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा, है ना, अम्लीय होगा या फिर क्या होगा? क्षारीय होगा या फिर क्या होगा? उदासीन होगा, या फिर क्या होगा? उदासीन होगा। यानी कि यदि हम लोग बात करें कि पीएच मान किसके लिए यूज किया जाता है, तो पीएच मान नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए होता है, विलयन की प्रकृति बताने के लिए होता है। विलयन की प्रकृति कैसी हो सकती है? अम्लीय हो सकती है, यानी कि एसिडिक हो सकती है। विलयन की प्रकृति कैसी हो सकती है? एसिडिक हो सकती है। क्षारीय यानी कि बेसिक या फिर अल्कलाइन हो सकती है। क्या हो सकती है? अल्कलाइन हो सकती है। और उदासीन यानी कि क्या हो सकती है? न्यूट्रल
न्यूट्रल हो सकती है मेरे लाल, क्या हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है। इतनी बात समझ गए हैं। कब न्यूट्रल होगा, कब अम्लीय होगा, कब क्षारीय होगा, यानी कि ये जो प्रकृति है कब कैसी हम लोग बता पाएंगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पीएच स्केल को देखते हैं। पीएच स्केल यहाँ पर देखिए मैंने आपको बनाकर दिखाई हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि जो पीएच स्केल है 0 से लेकर 14 तक रन कर रही है। कितने से कितने तक, 0 से लेकर 14 तक रन कर रही है। यहाँ पर आप बीच में देखेंगे लिखा हुआ है 7, लिखा हुआ है 7। यदि पीएच मान 7 होता है, यदि पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, तो जो विलयन है वो किस प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। जो नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल नेचर होगा, यानी कि उदासीन प्रकृति होगी। क्लियर है। यदि किसी का भी पीएच मान 7 होता है तो पीएच मान 7 होने पर न्यूट्रल नेचर होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। यहां पर आप देखिएगा कि यदि पीएच मान 7 से क्या है, कम है, यदि पीएच मान क्या है, 7 से कम, यही तो हुआ ना। इधर जाने पर क्या होगा, पीएच मान 7 से कम होगा तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। कैसी प्रकृति हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति हो जाएगी, है ना। ध्यान दीजिएगा, कैसी प्रकृति हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। ठीक है। और यदि पीएच मान 7 से क्या है, ज्यादा है, पीएच वैल्यू क्या है, 7 से ज्यादा है, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो प्रकृति हो जाएगी आपकी क्षारीय प्रकृति। कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। गॉट इट, यस ना, गॉट इट ना, क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग 7 से 0 की ओर बढ़ रहे होंगे, जैसे जैसे हम लोग 7 से 0 की ओर बढ़ रहे होंगे, अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। अम्लीयता क्या होती है, बढ़ती है। अम्लीयता का बढ़ता क्रम, यस ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अम्लीयता का बढ़ता क्रम, याद रहेगा, यस। और देखिए जैसे जैसे हम लोग 7 से लेकर 14 की ओर जा रहे होंगे, यानी कि जब हम लोग 14 की ओर पीएच वैल्यू देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, क्षारीयता का बढ़ता क्रम, क्षारीयता का बढ़ता क्रम। तो आप मुझे बताइएगा कि जो वैल्यू 0 के आसपास होगी, जो वैल्यू पीएच वैल्यू 0 के आसपास होगी, वो ज्यादा क्या होगी, ज्यादा अम्लीय हो जाएगी, सर्वाधिक अम्लीय। यहां पर पहुंचने पर क्या होगा, सर्वाधिक अम्लीय हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सर्वाधिक अम्लीयता हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगी, सर्वाधिक अम्लीयता हो जाएगी, मैक्सिमम एसिडिटी हो जाएगी। और जो 14 नंबर पर पीएच वैल्यू होगी, या 14 के आसपास की जो पीएच वैल्यू होगी, नियर टू द 14 होगी, वो क्या हो जाएगी, सर्वाधिक क्षारीयता हो जाएगी। यहां पर सर्वाधिक क्षारीयता हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, यहां पर क्या हो जाएगी, सर्वाधिक क्षारीयता हो जाएगी। कंप्लीटेड, बात समझ गए हैं। अब एक चीज बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, हम लोग बोलते हैं दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, हम लोग बोलते हैं दुर्बल क्षार और प्रबल क्षार। जो पीएच वैल्यू 7 के जितने करीब होगी वो उतना ही दुर्बल अम्ल हो जाएगा। जो पीएच वैल्यू जितना 0 करीब होगी वो उतना ही क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। देखिए लिखा ना, अम्लीयता का बढ़ता क्रम। जिसकी वैल्यू 7 से थोड़ा सा अधिक होगी वो उतना ही क्या होगा, उतना ही दुर्बल क्षार होगा। और जिसकी वैल्यू 14 के आसपास होगी, यानी 14 की ओर बढ़ रही होगी, वो उतना ही क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। आई थिंक ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कई पदार्थ हैं जिनकी हमको अलग अलग पीएच वैल्यू याद रखनी होती है। तो उन पीएच वैल्यू के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल से आपको लिस्ट बनाकर दे रखी है। उस लिस्ट को बस एक बार देख लीजिएगा, कहां पर क्या पीएच मान होना है। तो यहां पर आप देखिएगा पीएच मान ध्यान से, कि एक तरफ पदार्थ है और एक तरफ पीएच मान है। तो यहां पर लिखा है बैटरी में प्रयुक्त अम्ल। ध्यान दीजिएगा, जो बैटरी में प्रयुक्त अम्ल होता है वो H2SO4 होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बैटरी में जो प्रयुक्त अम्ल होता है, एक नंबर का क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इसका जो पीएच मान है 0 के लेकर 1 तक है, यानी कि आप देखेंगे कि 0 के करीब है पीएच मान। इसका मतलब है कि ये जो H2SO4 है ये प्रबल अम्ल है, यानी कि इसकी अम्लता सर्वाधिक है, प्रबल अम्ल है। ठीक है। जठर रस की बात करें, गैस्ट्रिक जूस की बात करें, तो जठर रस हमारे आमाशय में मिलता है। कहां मिलता है, स्टमक में मिलता है, आमाशय में मिलता है। और ये जो जठर रस है इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति आप देखिएगा, आप 1 से लेकर 2 तक है ना, 1.2 से लेकर 1.8 होता है, यानी कि आप कहेंगे कि ये भी प्रबल अम्ल है। क्यों, क्योंकि जठर रस में क्या मिलता है, जठर रस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला हुआ होता है। HCl मिलता है, आमाशय में पाए जाने वाले जो पाचक रस है जठर रस, उसमें मिलता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि क्या है, एक प्रबल अम्ल हो जाता है। ठीक है। नींबू का रस, नींबू के रस को आप बोलते हैं, नींबू के रस में क्या मिलता है, सिट्रिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है बेटा, सिट्रिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नींबू के रस में आपको क्या मिलता है, सिट्रिक अम्ल मिलता है। और नींबू रस का जो पीएच मान है वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 2.2, है ना। पीएच मान कितना हो जाता है, 2.2। इसके बाद बात करते हैं शराब की। शराब यानी कि मदिरा यानी कि वाइन की बात करते हैं। इसकी पीएच वैल्यू 2.8 से लेकर 3.8 तक वेरी करती है।
फिर आता है सिरका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिरका को आप क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। सिरका को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। और इसमें क्या मिलता है? एसिटिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? एसिटिक अम्ल मिलता है। तो यहाँ से आप ऐसे देख सकते हैं कि जो एसिटिक अम्ल है इसका पीएच मान यहाँ पर, या सिरके का पीएच मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 3। साथ ही साथ अंगूर और संतरे का रस, अंगूर और संतरे का रस, इसका पीएच मान भी कितना है? 3 है। पीएच मान कितना है? 3 है। सेव का रस है ना, एप्पल जूस, एपी फीज आप पीते हैं ना, तो 3.5। ये सब कैसे लग रहे हैं? ये सब बताइएगा। 7 से कम है ना, तो सभी की प्रकृति आप बता सकते हैं कि अम्लीय प्रकृति होगी। भाई सेव के रस, जो सेव होता है इसमें कौन सा अम्ल मिलता है? सेव में कौन सा अम्ल मिलता है? तो मैलिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? मैलिक अम्ल मिलता है। यदि हम लोग बात करें कि संतरे में कौन सा मिलेगा, तो संतरे में आप बोल सकते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल मिलेगा। क्या मिलेगा? एस्कॉर्बिक अम्ल मिलेगा। अच्छा, अंगूर में कौन सा रस मिलता है? अंगूर में, तो अंगूर और इमली का ध्यान रखना है, केले का ध्यान रखना है, टार्टरिक एसिड मिलता है, टार्टरिक अम्ल मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टार्टरिक अम्ल मिलेगा। एसिड अंगूर में कौन सा मिलेगा? टार्टरिक अम्ल मिलेगा। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई है? क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई अच्छे से कि अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? टार्टरिक अम्ल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर नाम आता है बियर का, है ना, बियर। तो जो बियर है ये भी कैसी प्रकृति रखेगी? अम्लीय प्रकृति रखेगी। कितना होता है इसका पीएच मान? 4 होता है। टमाटर, टमाटर में बेटा, टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है? ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल याद रखिएगा, टमाटर हो गया, पालक हो गया, इनमें कौन सा अम्ल मिलेगा? ऑक्जेलिक अम्ल मिलेगा। अम्ल है ना, तो 4.5। पीएच मान हमेशा 7 से कम ही रहना है अम्लों का। तो ऑक्जेलिक अम्ल यानी कि टमाटर में पाया जाने वाला जो अम्ल है उसका पीएच मान हो जाता है 4.5। ब्लैक कॉफी, कॉफी जो है ये अम्लीय प्रकृति की है, 4.5 से लेकर 5.5। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो इसको 5 स्टार, बना लो इसको 5 स्टार। एसिड रेन, एसिड रेन अम्लीय वर्षा जो है इसका पीएच मान 5.5 से क्या होता है? कम होता है। इसका पीएच मान 5.5 से कम होता है। जब वर्षा पीएच मान 5.5 वाली होगी तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा कहेंगे। यानी ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5.5 से कम होगा वो अम्लीय वर्षा कहलाएगी। फिर सामान्य वर्षा यानी कि नॉर्मल रेनफॉल, इसका पीएच मान 5.6 से लेकर 6 होता है, क्योंकि जो सामान्य वर्षा होती है इसमें भी अम्लों की उपस्थिति होती है, और अम्लों की उपस्थिति होने के कारण ही जो सामान्य वर्षा होती है अम्लीय हो जाती है। और यदि आप पहली बरसात में भीगते हैं तो आपके शरीर में, स्किन में कुछ समस्याएं भी हो जाती हैं। मानव मूत्र की बात करें, ह्यूमन यूरिन की बात करें, तो ह्यूमन यूरिन जो है इसका पीएच वैल्यू वैसे तो वेरी करता है काफी ज्यादा, 4.8 से लेकर 7.5 होता है, लेकिन एक वैल्यू के लिए आप 6 यहां पर देख सकते हैं। ठीक है। लार, मानव लार, सलाइवा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानव लार, सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है हल्की अम्लीय, क्योंकि 6.4 से लेकर 6.8 है, लगभग करीब जा रहा है किसके? 7 के करीब जा रहा है। तो मानव लार यानी कि ह्यूमन सलाइवा जो है इसकी प्रकृति ध्यान रखिएगा, हल्की अम्लीय प्रकृति होती है, 6.4 से लेकर 6.8 होती है। दूध की बात करें, मिल्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूध जो है इसमें कौन सा अम्ल मिलता है? तो आप कहते हैं सर लैक्टिक अम्ल मिलेगा। कौन सा अम्ल मिलेगा? लैक्टिक अम्ल मिलेगा। और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? ये भी अम्लीय हो जाएगी, 6.8, इसको ध्यान रखना है, 6.8। और शुद्ध जल की बात करें, प्योर वाटर की बात करें, तो बेटा कभी भूलिएगा नहीं, प्योर वाटर जो होता है उदासीन होता है। प्योर वाटर जो होता है उदासीन होता है। प्योर वाटर को हमेशा आप न्यूट्रल बताएंगे। ठीक है। और अब बात आती है किसकी? नेक्स्ट में आंसू, टीयर्स जिनको आप बोलते हैं, टीयर्स, है ना, आंसू तेरे निकले दर्द मुझे होए, टीयर्स। तो इसकी आपको पीएच वैल्यू हमेशा ध्यान रखनी है, 7.4। मानव रक्त, याद रख लीजिएगा, हर एक पेपर में आया हो क्वेश्चन, 5 स्टार है क्वेश्चन, ठीक है ना। मानव रक्त जो है ये कैसा होता है? ये होता है क्षारीय प्रकृति का, हल्की क्षारीय प्रकृति होती है, 7.4 याद रखेंगे इसके लिए भी, 7.4 याद रखेंगे इसके लिए भी। समुद्री जल, चूंकि समुद्री जल में साल्ट यानी कि नमक की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसलिए जो समुद्री जल होता है ये क्या हो जाता है? खारा लगने लगता है। तो 7.5 से लेकर 8.4 हो जाता है। और जो क्षारीय होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? खारे होते हैं। प्रति अम्ल, एंटासिड जिनको बोलते हैं, भाई यहां से तो क्लियर है, प्रति अम्ल, अम्लों का उल्टा। तो प्रति अम्ल जो होते हैं ये एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ जाने पर उसको कंट्रोल करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रति अम्ल है, एंटासिड है, 10 से 11 इसकी होती है। अमोनिया, अमोनिया है, अमोनिया ये आपको कैसी है? अमोनिया कैसी मिलेगी आपको? ये मिलती है आपको 11.6 के साथ, यानी कि ये कैसी हो जाती है? ये आपकी क्षारीय हो जाती है। कास्टिक सोडा,
NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, ठीक है। तो इसमें जो डाइल्यूटेड होगा और इसमें जो कंसंट्रेटेड होगा उसकी अलग अलग देख लेंगे। डाइल्यूटेड की जो पीएच वैल्यू है वो कम है 13 है, और जो कंसंट्रेटेड है उसकी पीएच वैल्यू सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की पीएच वैल्यू हम लोग कैसे निकाल रहे हैं, कैसे इसको समझते हैं, ये सारी बातें मैंने आप सभी लोगों से शेयर कर दी। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से ध्यान से आप पढ़िएगा, नोट्स जरूर बना लीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।